हेलो दोस्तों, रेशो एंड प्रोपोर्शन की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीएलएस कोचिंग फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। इससे पहले मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की 4 सीरीज करा चुका हूं। ये मेरी 5वीं सीरीज है और इसमें मैं बहुत सवाल लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक, तो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। एक बर्तन में 54 लीटर शुद्ध दूध है। इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है तथा इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो बर्तन में कितने लीटर शुद्ध दूध है देखते हैं। देखिए, बर्तन में था 54 लीटर शुद्ध दूध और निकाला कितना गया है 18, यानी जो निकालने का रेशो है वो है 3:1, यानी कि बर्तन में कुल 3 दूध था और 1 निकाला गया है। तो बर्तन में दूध बचा कितना? अगर 3 में से मैंने 1 निकाला तो 2 बचा। इसका मतलब और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई है। तो आप देखिए कि शुद्ध दूध 3 था, पहले स्टेप में 2 बचा, फिर अगले स्टेप में सेकंड स्टेप में पानी डाला, फिर 3 किया और फिर दूध 2 छोड़ा, और फिर तीसरे स्टेप में फिर पानी डाला और 3 करके और फिर उसे 2 छोड़ा। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया है। देखिए, 1 बार तो पहले और 2 बार और दोहरा गया है, यानी कुल 3 बार दोहराया है। यानी मैं कह सकता हूं कि पहले 3 था, 1 निकाला 2 रह गया, फिर पानी डाला फिर 3 हो गया, फिर 1 निकाला 2 हो गया, 2 रहा, फिर पानी डाला 3 हो गया और फिर से 2 हो गया। देखिए, अगर मैं इन सबका मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा शुद्ध दूध की मात्रा आ जाती है 3 तिया 9 ती 27। और अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी बार में जो शेष बचता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पहले मेरे बर्तन में शुद्ध दूध 27 था और अब अंत में मेरे पास दूध कितना बचा है? 8 बचा है। सवाल कहता है कि बर्तन में शुद्ध 54 लीटर दूध था, तो बताइए अब कितना बचा है। देखिए, 27 का वास्तव में मतलब क्या है? 54 लीटर। 27 दूनी 54, 2 बार गया तो 8 दूनी 16 लीटर। और देखिए, यह मेरा आंसर आ जाता है। अब आप कहें सर इसके अलावा कोई और तरीका? देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक और देखें। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आपको करना ही पड़ेगा, ये वाली चीज़ करनी ही पड़ेगी कि 3 में से 1 निकाला जाता है, यानी 3 में से 2 बचता है। प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, तो आप इस पर घात 3 लगा देंगे। तो 3 तिया 9 ती 27 और यहाँ बचा 8। 27 था, 8 बचा, 27 दूनी 54 तो 8 दूनी 16 लीटर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट है। अगर सवाल समझ में आता है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसी में से एक सवाल और आता है, वो इसको जस्ट उल्टा कर देता है। अगले सवाल को देखते हैं। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है। इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है तथा इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, जिससे अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में कुल कितने लीटर दूध था? देखिए, ये सवाल पिछले वाले सवाल का ठीक उल्टा है। पिछले वाले सवाल में दे रखा था दूध की मात्रा लीटर में और पूछा था अंत में कितना बचा। इस सवाल में रेशो दे रखा है और पूछा गया है कि दूध कितने लीटर था। तो देखिए, जैसे सवाल उल्टा है तो उसका तरीका भी उल्टा करना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं, 16:65 ये जो रेशो बचा है ये उसमें शुद्ध दूध और पानी का बचा है। यानी कि इस समय देखा जाए बर्तन में 16 तो दूध है और 65 पानी है, यानी कुल मिलाकर जो मिश्रण है वो 81 लीटर का है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में 81 दूध रहा होगा, शुरुआत में 81 दूध रहा होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कर दिया शुरुआत में दूध था 81, हम कर दें शुरू में दूध कितना था 81 और अब दूध कितना है 16। अब दूध कितना है भाई 16 है, यानी 81 से 16 हुआ है कितनी बार दोहराने पर? कुल 4 बार दोहराने पर। देखिए,
8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है तथा इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है। यानी एक बार ये और 3 बार और, यानी इस प्रक्रिया को कुल 4 बार दोहराया गया है। 4 बार दोहराया गया होगा, इसका मतलब क्या है, पावर 4 लगाई होगी। अब हमें उल्टा जाना है वापस। 4 बार दोहराने के बाद 81:16 बनता है, तो हम क्या करेंगे, वापस पीछे जाएंगे और इसको √4 कर देंगे। ठीक है, 81 और 16, किसकी पावर 4 बराबर 81 होता है, 3 × 9 = 27 = 81, यानी यहाँ आ गया 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में 3:2 के अनुपात में दूध निकाला गया था। शुरुआत में 3 था, अब कितना बचा है, हम कह सकते हैं 2 बचा है। यानी जो सबसे पहले निकाला गया था वो एक हिस्सा निकाला गया था। शुद्ध दूध कितना था, 3 था, और पहले स्टेप में कितना बचा था, 2 बचा था, तो निकाला कितना गया था, 1 निकाला गया था। अब देखिए निकाला वास्तव में कितना गया था, 8 लीटर। तो भाई 1 का मतलब है 8, तो शुद्ध दूध कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24 लीटर। और भाई ये मेरा आंसर आ जाता है। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए वर्तमान में जो स्थिति है वो 81:16 है 4 बार दोहराने के बाद। मैं 4 बार बैक गया तो मुझे प्राप्त हुआ 3:2, यानी सबसे पहली बार जब दूध निकाला गया होगा तो उसका रेशो 3:2 हुआ होगा, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था। ठीक है, 3:2 रहा होगा। और 3:2 कब होता है, जब 3 में से 1 निकाला जाता है। निकाला वास्तव में कितना जाता है, 8 लीटर निकाला जाता है। यानी 1 का मतलब 8 लीटर है, तो शुद्ध कितना था, 3 था, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 24 लीटर हो गया। भाई ये मेरा आंसर हो गया। मैंने उसी सवाल को ठीक उल्टा वापस कर दिया। ठीक, अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो आप फिर से पहला वाला सवाल देखें, फिर से सेकंड वाला सवाल देखें, क्लियर हो जाएगा। एक बार हम तीसरा सवाल और देख लेते हैं। ठीक, अब तीसरे में क्या कहता है, तीसरे में कहता है कि एक बर्तन में 2000 लीटर शुद्ध दूध है और 200 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है तथा इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो सब देखेंगे कि सबसे पहले शुद्ध था कितना, 2000 था, और निकाला कितना, 200, यानी उसके जो निकालने का रेशो रहा है वो 10:1 का रहा है। यानी कि शुद्ध रहा होगा 10 और 1 निकाला होगा। यानी कि देखिए साहब, मैं कहता हूं कि शुद्ध तो था 10 और पहले स्टेप में कितना रह गया, 1 निकालने के बाद 9 रह गया। ये कह रहा है कि प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है, यानी कुल मिलाकर 3 बार प्रक्रिया हुई है। देखिए सर, फिर उसने पानी मिलाया, दूध को 10 किया, फिर से 9 हो गया, और तीसरी बार में फिर पानी मिलाया, दूध को 10 किया और फिर से 9 छोड़ा। तो अब देखें, शुद्ध की बात की जाए तो 10 थाई 100 धाई 1000, और अब की बात की जाए तो 81 निम्मा 729, यानी मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में शुद्ध था 1000, अब बचा है 729। शुरू में शुद्ध था कितना, 2000। तो भाई 1000 का मतलब है 2000, तो ये क्या है, इसका दोगुना है। तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 1458 लीटर। और देखिए यही मेरा आंसर हो गया। 1000 बराबर 2000, 729, तो 729 बराबर 1458 लीटर। और भाई ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप 10 और 9 का रेशो लें और कुल 3 बार है तो घात 3 लगा दें, तो इधर हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा आपका 729। तो 1000 बराबर 2000, तो 729 का दूना करते हैं तो 1458। और देखिए भाई ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी ट्रिक अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में अगले वाले पार्ट में और क्वेश्चन लेके आऊँगा रेशो एंड प्रोपोर्शन के, जो कि एग्जाम्स में आते हैं।